हेलो एवरीवन। टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आईटीआई टीओ के लिए कूपा ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। कूपा ट्रेड में 75 क्वेश्चन ट्रेड से संबंधित आने हैं और 25 क्वेश्चन जो हैं जनरल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के रहेंगे। पहले वीडियो में हमने कूपा ट्रेड के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि 14 टॉपिक हैं इसमें। तो इसका पिछला वीडियो आप ट्रेड से संबंधित है उसको देख सकते हैं। पहला जो टॉपिक है, आज के वीडियो में हम पहले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम के परिचय से संबंधित एमसीक्यू रहने वाले हैं। पहले चैप्टर में जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसमें है सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और संबंधित सॉफ्टवेयर स्थापित और सेटअप करना। तो इसमें कंप्यूटर का परिचय है, फिर कंप्यूटर सिस्टम का परिचय जिसमें कि पेरिफेरल डिवाइसेस बहुत सारी लगी रहती हैं। इसके अलावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बूटिंग प्रक्रिया का टॉपिक भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा डॉस कमांड लाइन इंटरफेस, डॉस कमांड लाइन इंटरफेस, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतने टॉपिक में यह डिवाइड है पहला। तो हम कंप्यूटर सिस्टम के परिचय से संबंधित एमसीक्यू इसमें शामिल हैं आज के वीडियो में। कंप्यूटर के घटकों का परिचय, कंप्यूटर प्रणाली का परिचय, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की क्या प्रक्रिया है? डीबगिंग, एग्जीक्यूटिंग, प्रेजेंटिंग या फिर प्रोग्रामिंग। तो इसका राइट आंसर है प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग निर्देशों का एक सेट बनाने की प्रक्रिया है। जो हम निर्देश, कुछ भी इंस्ट्रक्शन बनाते हैं वह प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। प्रोग्रामिंग अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की जैसे बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और C++ का उपयोग करके की जाती है। तो इस ITI TO के सिलेबस में भी जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सभी लैंग्वेज हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर जो है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। इसका राइट आंसर है प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में खाली स्थान होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है माउस तथा कीबोर्ड, चौथा ऑप्शन है सर्किट डायग्राम। तो कंप्यूटर प्रणाली जनरली हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उपकरणों का एक सेट है, जिसमें कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, डेटा और सूचना को स्टोर करता है। कंप्यूटर सिस्टम वर्तमान में कम से कम एक डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस से बनाए गए हैं, डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस से है बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर कौन सा है? 10 या फिर ये जो रोमन अंक लिखे हुए हैं, तो यहाँ ये जो कार्डिनल नंबर अलग सा दिख रहा है, रोमन अंक कार्डिनल नंबर नहीं कहलाते। जनरली कार्डिनल नंबर जो है नेचुरल संख्याएं जो हैं, प्राकृतिक संख्याओं से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 10 कार्डिनल नंबर को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? बर्निंग या फिर रीडिंग, एक्सेप्टिंग या फिर एक्सेस करना। तो इसका राइट आंसर है बर्निंग। बर्निंग एक ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो बर्निंग की जाती है जब भी हम कोई, जैसे डीवीडी में कुछ भी रिकॉर्ड करना है, तो पहले ये बर्निंग की प्रक्रिया करके हम उस पर डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, मध्यस्थ, मशीन भाषा या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो निम्न स्तर की भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता है, जिसमें कि यह कंप्यूटर द्वारा ये निम्न स्तरीय भाषा को समझा भी जाता है। निम्न स्तर की जो भाषा होती है मशीनी भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है। मशीनी भाषा में केवल 2 प्रतीक होते हैं, 0 और 1 और 0 से यह बनी होती है। जनरली जो मशीनी भाषा के सभी निर्देश बाइनरी नंबर
एक जीरो से जो संख्या बनती है बाइनरी संख्या भी कहते हैं। कंप्यूटर सीधे मशीनी भाषा को समझ सकता है। कंप्यूटर जो भाषा समझता है 0 1 की भाषा ही समझता है, जो कि मशीनी भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए किस कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, जैसे संख्या, समय या दिनांक। इसमें 4 ऑप्शन है कि स्क्रॉल बार, स्पिन बटन, कॉम्बो बॉक्स या टॉगल टॉगल बटन। तो यहाँ पर स्पिन बटन के जरिए हम संख्या किसी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसमें एक ऊपर की ओर एरो रहता है, ऊपर एरो से आपको इंक्रीज होगी संख्या और नीचे या डाउन एरो से डिक्रीज होती है संख्या। और इसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है, टाइप भी कर सकते हैं। तो वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए स्पिन बटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्ड डिस्क के सबसे छोटे भाग का क्या नाम है, हेड, विभाजन, सेक्टर या फिर ट्रैक्स। तो हार्ड डिस्क के सबसे छोटे का भाग को हम सेक्टर्स कहते हैं। सेक्टर्स हार्ड डिस्क जिसे HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, कंप्यूटर डाटा की को स्थायी रूप से संग्रहित और पुनर्प्राप्त करता है। हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डेटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक हेड होता है, ठीक है, हेड होता है एक डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए। हार्ड डिस्क की जो ऊपरी सतह पर एवं निचली सतह पर डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, जो हार्ड डिस्क होती है इसकी ऊपरी और निचली सतह पर डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, बाकी सभी सतहों पर डेटा को स्टोर किया जाता है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। हार्ड डिस्क का जो सबसे छोटा भाग है सेक्टर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है, विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इनपुट, आउटपुट, प्रक्रिया या फिर इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट या प्रक्रिया, इनपुट, आउटपुट और आउटपुट, प्रक्रिया, इनपुट। तो इसका राइट आंसर है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सबसे पहले जनरली कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है और इसके बाद उस पर हमको रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। यह भी क्वेश्चन सावधानी से करना है क्योंकि इसमें ऑप्शन मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स बेबेज, जॉन लेकर्ट, जॉन मोची, एम वी विल्क्स। इसका राइट आंसर है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। तो चार्ल्स जो एनालिटिकल इंजन को दुनिया के पहले विशेष प्रयोजन वाले मैकेनिकल कंप्यूटर के लिए भी जाना जाता है। और आधुनिक जो कंप्यूटर हैं ब्लूप्रिंट सेट करता है यह उनके लिए। और यह 1834 और 1846 के बीच प्रसिद्ध जो अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। 1834 से लेकर 1846 के बीच चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और आज के कंप्यूटरों का जो जन्म है इन्हीं इसी एनालिटिकल इंजन से के सिद्धांत से माना जाता है, जो पहले बड़े रूप में होता था, अब यह बहुत ही छोटे आईसी का यूज करके बहुत और माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत छोटे रूप में आज के समय में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का क्या उद्देश्य है। डेटा को स्वीकार करना, डेटा प्रदर्शित करना, डेटा का प्रसंस्करण या फिर डेटा स्टोर करना। तो इसका राइट आंसर है मेमोरी का यूज हम जनरली डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIMM में कितने पिन होते हैं। तो SIMM का जो फुल फॉर्म है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें कितने पिन है, 32, 72, 42, 82, 52, 92 और ये 62, 102। तो इसका राइट आंसर है 32, 72। सिंगल
इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल एक मेमोरी मॉड्यूल है जिसमें पिन के साथ एक छोटे सर्किट बोर्ड पर एक या कई रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप होते हैं जो कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। SIMM आमतौर पर कंप्यूटर के लिए 32 पिन के साथ आते हैं जिनके लिए 72 पिन कनेक्टर की आवश्यकता होती है। इसके लिए 72 पिन कनेक्टर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन कि मेमोरी अस्थाई है लेकिन स्टोरेज स्थाई है। मेमोरी स्थाई है और स्टोरेज अस्थाई है। मेमोरी धीमी है और स्टोरेज तेज है। मेमोरी तेज है और स्टोरेज धीमा है। 4 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरली इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए, एक है मेमोरी और स्टोरेज, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम घर में कुछ भी स्टोर करते हैं तो ऐसी चीज़ें स्टोर करते हैं जो स्थायी रहें, काफ़ी समय तक रखी रहें। और मेमोरी क्या होता है, मेमोरी को आप ऐसे याद रखिए कि जैसे कोई भी चीज़ दिमाग में है, कभी भूल जाते हैं, कभी याद आ जाता है, तो वो मेमोरी अस्थायी है। स्टोरेज चीज़ें जो हैं हमारी स्थिर रहती हैं, काफ़ी समय के लिए हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपकरण जो इंटरनेट में एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। हब, मॉडम, कीबोर्ड, प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर है मॉडम। मॉडम का उपयोग हम, ठीक है, डिजिटल रूप में मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के रूप में यह काम करता है। यह डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण, मतलब सिग्नल को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करने का काम, ठीक है। यह किसी ट्रांसमिशन मीडिया और डिजिटल मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट का कौन एक अलाभकारी पक्ष है। विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। त्वरित संचार, लत पड़ जाना, जानकारी तक पहुंच, या फिर कारोबार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसका है मेक एडिक्टिव, ये हमको इसकी आदत पड़ जाती है, यानी लत लग जाती है, ठीक है। तो यह इसका एक अलाभकारी डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है प्रोग्राम डेवलप करने में, प्रोग्राम रन करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी भी विशेष काम को अम्प्लाइसिंग ए स्पेसिक्स किसी कार्य को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल की कैरेक्टर को डिलीट करती है। जो डिलीट, देखिए दो चीज की रहती हैं कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, एक होती है, ठीक है, बैक स्पेस, और एक होती है डिलीट। तो देखिए क्या होता है कि ये करती है कर्सर के दाएं ओर से, कर्सर के बाएं ओर से, ठीक है, कर्सर के ऊपर से, और या फिर कर्सर के नीचे ओर से, ठीक। तो फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है। तो इसका डेल की जो है कैरेक्टर को, ठीक है, दाएं ओर से डिलीट करती है। इसका राइट आंसर है ए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक उदाहरण है। लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, या फिर लेजर प्रिंटर। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ये आवाज करते हैं, तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। निम्न में से किसका प्रयोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। हार्ड डिस्क, पीरोम, फ्लॉपी, या फिर डीवीडी। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, यह सेमीकंडक्टर से बनी होती है, ठीक है। उसका पीरोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उपयोग किया जाता है इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क के काम करने का सिद्धांत क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेजर फील्ड, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हार्ड डिस्क जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में काम करता है। तो यह था आज का वीडियो। हम कूपर ट्रेड से संबंधित जितनी भी यूनिट आपके पाठ्यक्रम में मेंशन हैं उन सभी के एमसीक्यू और प्लस थ्योरी भी सॉल्व हल करेंगे। तो नेक्स्ट आगे के वीडियो में आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और भी वीडियो इसमें आपको
मिलेंगे। थैंक यू।